आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 26वां दिन में इंटीग्रेशन हम सीख रहे हैं। मास्टरी, पहले हमने मास्टरी सीखा और अब इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, यानी इन्हें अपने आचरण में ला रहे हैं। किस तरह से आचरण में लाना है, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ हम पहले वार्मिंग अप करते हैं, पहले अपने शरीर को सजग करते हैं। पहला तो मनोवैज्ञानिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से। और इस तरह से जब हमारा शरीर पूर्णतः तैयार हो जाता है, तब अंतिम में आता है शारीरिक रूप से इनकी तैयारी। तो आइए आज हमारे साथ कीजिए। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन इस अनुशासित एवं गहन श्रृंखला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण डे 26 में प्रवेश कर रहे हैं। और यह सत्र केवल योग अभ्यास का विस्तार नहीं है, बल्कि योग को जीवन विज्ञान के रूप में समझने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। और आज का विषय हमें यह समझने में सहायता करेगा कि शारीरिक तंदुरुस्ती कोई एक आयाम नहीं, बल्कि बहुकारक आधारित प्रक्रिया, मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस है। अक्सर हम फिजिकल फिटनेस को केवल व्यायाम, पसीना, वजन घटाना, मोटापा घटाना या मांसपेशियों के आकार तक सीमित कर देते हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, स्पोर्ट्स साइंस और न्यूरोसाइंस आज स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि फिजिकल फिटनेस व्यक्ति की आयु, वातावरण, मानसिक अवस्था, जीवन शैली, सामाजिक ढांचे और नीति निर्माण तक से प्रभावित होती है। और यही वह बिंदु है जहां योग की प्रासंगिकता केवल व्यायाम पद्धति न रहकर समग्र जीवन दर्शन, होलिस्टिक लाइफ साइंस के रूप में सामने आती है। और आज के इस सत्र का उद्देश्य शरीर को चुनौती देना नहीं, बल्कि शरीर को समझना है। मन को थकाना नहीं, बल्कि मन को स्थिर और प्रशिक्षित करना है। और जीवन को बदलना नहीं, बल्कि जीवन के साथ संतुलन स्थापित करना है। मास्टरी टू इंटीग्रेशन का अर्थ ही यही है। पहले शरीर, श्वास और मन पर अधिकार यानी मास्टरी, और फिर उस अधिकार को जीवन के हर क्षेत्र में समाहित करना, इंटीग्रेशन। आज हम यह आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कितना फिट हैं, बल्कि यह प्रश्न करेंगे कि आपकी तंदुरुस्ती किन किन स्तरों पर प्रभावित हो रही है, और आज हम योग द्वारा उन्हें कैसे संतुलित कर सकते हैं। यह सत्र आपको दोष खोजने के लिए नहीं, बल्कि दृष्टि विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। दृष्टि जो शरीर को मशीन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, बुद्धिमान और अनुकूलनशील प्रणाली के रूप में देखती है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ आइए हम इस सत्र में आगे बढ़ें, जहां योग, विज्ञान और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के विभिन्न आयाम बनकर सामने प्रकट होंगे। हम सब जानते हैं कि योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कपोल कथा नहीं है। यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है, और यह वर्तमान युग को अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है। योगा इज नॉट एन एंशिएंट मिथ buried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today.
एंड द कल्चर ऑफ टुमारो। साथियों, योग सम्यक जीवन का विज्ञान है, इसीलिए इसका समावेश हमारे दैनिक जीवन में एक नियत चर्या के रूप में होना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक, अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। योगा इज द साइंस ऑफ राइट लिविंग एंड एज सच is intended to be incorporated in daily life. It works on all aspects of the person, the physical, vital, mental, emotional, psychic and spiritual. हम सब जानते हैं योग शब्द का अर्थ ऐक्य या एकत्व होता है और यह संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और इस सायुज्य या जोड़ने को आध्यात्मिक शब्दावली में व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना से मिलन कहा जाता है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास से यह संतुलन पाया जा सकता है और उच्चतर सत्ता के साथ एकत्व स्थापित हो सकता है। उसके पूर्व यह अनिवार्य भी है। और योग विज्ञान का प्रभाव व्यक्तित्व का सबसे बाह्य पक्ष यानी शरीर से प्रारंभ होता है, जो अधिकतर व्यक्तियों के लिए एक व्यवहारिक और सुपरिचित आरंभिक बिंदु है। इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होने से अंगों, पेशियों और तंत्रिकाओं के कार्यकलापों में सामंजस्य नहीं रह जाता। वे एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य करने लग जाते हैं। जैसे अंतःस्रावी प्रणाली के अनियमित होने से तंत्रिका तंत्र की कार्य कुशलता इतनी कम हो सकती है कि रोग होने की संभावनाएं हो जाती है। और योग का लक्ष्य शरीर के विविध कार्यकलापों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना है ताकि वो संपूर्ण शरीर के हित में कार्य करे। और आज मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा की इस श्रृंखला डे 26 में हम एक अत्यंत वैज्ञानिक, व्यवहारिक और जीवनोपयोगी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस लेवल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं और योग द्वारा उनका समग्र समाधान कैसे होता है। तो हमारी जो शारीरिक तंदुरुस्ती है ना साथियों, केवल मांसपेशियों की शक्ति या सहनशक्ति का नाम समझने की चूक न करें। यह एक समग्र अवस्था, होलिस्टिक स्टेट है जिसमें हमारा शरीर, बॉडी, प्राण, एनर्जी, मन, माइंड, हार्मोनल बैलेंस, तंत्रिका तंत्र, हमारी भावनाएं, इमोशंस और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, सभी एक दूसरे के साथ समन्वय, इंटीग्रेशन में कार्य करते हैं। और आधुनिक विज्ञान आज यह स्वीकार कर चुका है कि फिजिकल फिटनेस इज मल्टी डायमेंशनल और योग इस बहुआयामी तंदुरुस्ती का सबसे प्राचीन, सुरक्षित और वैज्ञानिक मार्ग है। साथियों, आज हम सभी प्रमुख कारकों को समझेंगे एक एक करके जो हमें हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है। और साथ ही यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि योग कैसे इन सभी कार्यों पर कार्य करता है। तो सबसे पहला तो फैक्टर है एज, हमारी आयु। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, हमारी मांसपेशियां जो मसल्स है, इनका द्रव्यमान, मसल्स मास घटता है। हमारे हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी जो है वो कम होता है। मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है। हार्मोनल स्राव, जो ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये कम होते हैं। हमारी तंत्रिका प्रतिक्रियाएं जो है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये कमजोर होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि योग का क्या योगदान हो सकता है बढ़ती उम्र में, क्योंकि योग आयु को नहीं रोकता, ये तो बढ़ेगा ही ना,
परंतु एजिंग प्रोसेस को स्लो और ग्रेसफुल बनाता है। जो हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं ना, ये हमारे मांसपेशियों और जोड़ों को गतिशीलता बनाए रखता है। और जो हम प्राणायाम करते हैं ना, ये हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान कर एजिंग को धीमा करता है, ऑक्सीजनेट करता है। और जो ध्यान हम करते हैं, ये हमारे टेलोमेर की लंबाई को संरक्षित करता है। और योग हमें सिखाता है एज इज जस्ट ए नंबर, नॉट ए लिमिटेशन। और दूसरा फैक्टर है हमारा लिंग, सेक्स, यानी पुरुष और महिला शरीर में अंतर है। उनकी हार्मोनल संरचना में, फैट डिस्ट्रीब्यूशन में, मांसपेशियों की शक्ति में, सहन शक्ति में। हमसे 15 से 20% अलग लिंग वाले का शरीर अलग होता है। और योग जेंडर न्यूट्रल फिटनेस सिस्टम है साथियों। महिलाओं के लिए हार्मोनल संतुलन देता है, पुरुषों के लिए मांसपेशियां स्थिरता और मानसिक नियंत्रण देता है। गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति, एंड्रोपॉज, हर अवस्था में योग अनुकूल होता है। और योग शरीर को नहीं, जीवन अवस्था को समझता है। जो तीसरा फैक्टर है वह है हमारी वंशानुगतता, हेरिडिटी। जीन हमें प्रवृत्ति देते हैं, बाध्यता नहीं। एपिजेनेटिक्स बताता है कि जीवन शैली जीन की अभिव्यक्ति बदल सकती है। और योग हार्मोनल संतुलन से जीन एक्सप्रेशन को सकारात्मक दिशा देता है। तनाव घटाकर अनुवांशिक रोगों के प्रभावों को भी कम करता है। और जानते हैं योग क्या कहता है? जीन्स लोड द गन एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। और चौथा जो फैक्टर है यह है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, प्रदूषण, शोर, रसायन, स्क्रीन, ये सभी फिजिकल फिटनेस को साइलेंट तरीके से नष्ट करते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारे फेफड़े की सफाई होती है। जो ध्यान है ना, शोर भरे वातावरण में भी आंतरिक शांति देता है। योग हमारे शरीर को पर्यावरणीय तनाव के प्रति अनुकूल बनाता है। और पांचवा फैक्टर है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। बैठे रहना, अत्यधिक श्रम करना, शिफ्ट ड्यूटी, सभी हमारे शरीर पर असंतुलन पैदा करते हैं। और योग का कार्यस्थल समाधान है ऑफिस योगा। मैंने कल बताया था कि कैसे आप चेयर पर बैठ के भी शवासन कर सकते हैं, खड़े खड़े भी शवासन कर सकते हैं। माइक्रो ब्रेक आसन, श्वसन तकनीक, मैंने बताया कई बार कि यौगिक ब्रीदिंग कैसे लेते हैं। और ये सब हमारे शरीर को ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस प्रूफ बनाता है। आप बैठे बैठे ही अपने नेक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंधे की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूक्ष्म एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में कवर किया है, जो आपको स्ट्रेस प्रूफ बना सकता है। बीइंग एक्टिव इन ऑफिस और वर्किंग प्लेस। जो छठा फैक्टर है यह है हमारी शारीरिक सक्रियता। हम कितने फिजिकली एक्टिव होते हैं। अगर बहुत कम गतिविधि है ना, मिनिमम मोबिलिटी या नेग्लिजिबल, तो रोग होगा। और यही जब अत्यधिक गतिविधि हो जाएगी तो चोट होगा। तो दोनों खतरा है, अत्यधिक होने से या बहुत कम होने से। और योग का मार्ग जानते हैं, ये मध्य मार्ग है, न अधिक न कम, शरीर की क्षमता के अनुसार, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल फिटनेस। और यही योग का आधार है। और सातवां फैक्टर जानते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमारा आहार, डाइट। योगिक न्यूट्रिशन साइंस कहती है सात्विक आहार, पाचन शक्ति के अनुसार भोजन। अगर आपका पाचन शक्ति कमजोर है तो उसी अनुसार आप खाइए, कम तेल मसाला। माइंडफुल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए,
साथ में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी बातचीत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए योग कहता है यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। हमारा शरीर का निर्माण इन्हीं भोजन से होता है, भोज्य पदार्थों से होता है, यानी हम जो पचाते हैं। और 8वां फैक्टर है जलवायु, क्लाइमेट, यानी ठंड, गर्मी, आर्द्रता हमारी शरीर की सहन शक्ति को बदल देती है। और योग हमें अनुकूलन प्रदान करता है, खासकर हम सूर्य भेदन, चंद्र भेदन जो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, राइट से, जब लेफ्ट से लेते हैं तो कूलिंग देता है, जब राइट से लेते हैं तो हीटिंग इफेक्ट देता है, शीतली, शीतकारी, ऋतुचर्या आधारित ये सब अभ्यास हैं। अभी देखिए ठंडा का मौसम चल रहा है, हम लोग वार्मिंग अप के टाइम को बढ़ा दिए हैं। ये क्या है? ऋतुचर्या है, जलवायु के कारण अनुकूलन है, एडाप्टेशन है। जो 9वां फैक्टर है इसे कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। हर व्यक्ति का शरीर संरचना अलग होता है साथियों। हमें कितना फैट परसेंट है, मसल मास क्या है, पानी का संतुलन कितना है, ये सभी फिटनेस को निर्धारित करते हैं। और योग फैट कम करता है, मसल टोन बढ़ाता है, हार्मोनल बैलेंस सुधारता है। और जो 10वां फैक्टर है यह एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण जानते हैं, हमारे शरीर को बीमार बनाता है, हमें रोगी बनाता है। और योग पॉजिटिव न्यूरल पाथवे बनाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि देता है। और 11वां फैक्टर है कि चिंता, तनाव और मानसिक दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और न्यूरोसाइंस कहता है क्रोनिक स्ट्रेस, और इसी के कारण क्रोनिक डिजीज भी होते हैं। जब आप लगातार तनाव में रहेंगे, मानसिक दबाव में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तो निश्चित है आपको क्रोनिक डिजीज होंगे, यही न्यूरोसाइंस कहती। और यहाँ यौगिक समाधान आता है ध्यान से, प्राणायाम से, योग निद्रा से, क्योंकि योग तनाव को जड़ से समाप्त करता है। और 12वां फैक्टर है ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य। कई लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं, ओवरवर्क, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को समझ नहीं पाते। ये ओवरवर्क जानते हैं हमारे शरीर को अंदर से तोड़ देता है। हम धन ज्यादा कमा सकते हैं, नेटवर्क कमा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, पर शरीर हमारा अंदर से कमजोर होते चला जाता है, टूटते जाता है। और योग हमें रिकवरी सिखाता है, विश्राम को भी साधना बनाता है। और 13वां फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल करिकुलम, हमारे संस्थागत पाठ्यक्रम। यदि शिक्षा में ही शारीरिक शिक्षा नहीं है तो समाज क्या होगा? बीमार होगा। आज आप देख ही रहे हैं कि स्कूल इतने छोटे से बिल्डिंग में होते हैं, न तो उनके पास प्लेग्राउंड होते हैं, तो आप देखिए कि आधा से ज्यादा बच्चे कमजोर रहेंगे, चश्मा लगाएंगे, ओबिस हो जाएंगे। ये क्यों? इंस्टीट्यूशनल करिकुलम में स्पोर्ट्स का तवज्जो, योग का तवज्जो घट रहा है निरंतर, स्पेस स्कार्सिटी है। और योग शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाता है, बच्चों में संतुलित विकास करता है। और 14वां फैक्टर है शारीरिक तंदुरुस्ती के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस कितना है आपको फिजिकल फिटनेस के प्रति, क्योंकि ज्ञान के बिना अभ्यास नहीं हो सकता। और योग हमारे शरीर को समझने की चेतना देता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। और 15वां फैक्टर है भौगोलिक स्थिति, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, पहाड़, मैदान, समुद्र, हर स्थान की अपनी आवश्यकताएं होती है, अलग अलग होती है। और योग स्थानीय अनुकूलन के साथ अभ्यास सिखाता है। और 16वां होता है इकोनॉमिक स्टेटस, कोई महंगी जिम आवश्यक नहीं होता। योग तो ऐसी चीज है जो न्यूनतम संसाधन, एक मैट लगा लीजिए, कंबल लगा लीजिए, वो भी नहीं हो रहा, चादर ही बिछा लीजिए, इससे भी आपको अधिकतम लाभ हो सकता है। और अंतिम जानते साथियों, जो हम लोग बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे, हमारी स्टेट पॉलिसी, लेजिस्लेशन, यानी कि राज्य की नीति और कानून कैसी है, इस पर भी हमारे फिजिकल फिटनेस काम करते हैं। और योग
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का आधार देता है, स्वास्थ्य व्यय कम करता है, हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में ये सब की खर्च को घटाता है और इस प्रकार राष्ट्र की कार्य क्षमता बढ़ता है। तो फिजिकल फिटनेस साथियों कोई एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। योग हमें सिखाता है शरीर को साधिए, श्वास को समझिए, मन को प्रशिक्षित कीजिए और जीवन को संतुलित बनाइए। मास्टरी टू इंटीग्रेशन तक की यह यात्रा ही सच्चा योग है। और हम लोग आज जैसे जैसे मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा डे के इस सत्र की ओर हम बढ़ेंगे तो यह आवश्यक हो जाता है हम सबों के लिए कि आज की चर्चा को केवल जानकारी के रूप में नहीं बल्कि जीवन दृष्टि के रूप में आत्मसात कीजिए। आप आज हमने यह अनुभव किया कि शारीरिक तंदुरुस्ती कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, कोई प्रतियोगिता भी नहीं है और न ही केवल युवावस्था की विशेषता है। यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे सोचने के तरीके, काम करने की शैली, विश्राम की गुणवत्ता, भावनात्मक प्रतिक्रिया और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ी हुई है। योग हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में असंतुलन है तो उसका प्रभाव शरीर पर अवश्य दिखाई देगा और यदि शरीर में असंतुलन है तो उसका मूल कहीं न कहीं मन, श्वास या जीवन शैली में छिपा है। और योग ही वो है जो हम लोग इंटीग्रेशन टू योगा का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हमें बाहरी सुधार से पहले आंतरिक समायोजन, इनर अलाइनमेंट को सिखाता है। और जब योग अभ्यास केवल मैट तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव अस्थायी होता है, क्योंकि जब योग हमारे निर्णयों में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्य व्यवहार में और हमारे संबंधों में उतर जाता है तभी वह सच्चा योग बनता है। और स्थूल शरीर से प्रारंभ कर योग मानसिक और भावनात्मक स्तर की ओर अग्रसर होता है। अनेक लोग दैनिक जीवन के दबावों और आपसी व्यवहारों से उत्पन्न भय और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं और योग समस्त व्याधियों को निर्मूल तो करता ही है परंतु उसमें जूझने की प्रामाणिक विधि प्रदान करता है। और योग विचार, वाणी और कर्म के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। यह हमारे मन, भावना और कर्म के बीच सामंजस्य का नाम योग है और योगाभ्यास के भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तरों के आपसी संबंधों के प्रति सजगता का विकास होता है। साथ ही यह सजगता भी आती है इनमें से किसी एक में असंतुलन उत्पन्न होने पर अन्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते और यह सजगता अस्तित्व के सूक्ष्म क्षेत्रों को समझने का क्षमता प्रदान करता है। साथियों, आज के सत्र के बाद आपसे अपेक्षा केवल यह नहीं है कि आप नियमित अभ्यास करें, बल्कि यह है कि आप अपने शरीर के संकेतों को सुने, अपनी सीमाओं को समझें और अपनी क्षमताओं का सम्मान करें। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, योग आपको किसी और जैसा बनने के लिए नहीं कहता। योग आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में विकसित होने का मार्ग दिखाता है। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा की यह यात्रा दरअसल आत्म देखभाल, सेल्फ केयर से आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और फिर आत्म संतुलन, सेल्फ रेगुलेशन की यात्रा है। इसी संतुलन में स्वास्थ्य भी है, शक्ति भी है, स्थिरता भी है और दीर्घायु जीवन का रहस्य भी यही छिपा है। इसी भावना के साथ इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने दैनिक जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार कीजिए। आप सभी के लिए संतुलित शरीर, अस्थिर मन
और जागरूक जीवन की मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक, डायरेक्शन चेंज कीजिए। आगे पीछे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितना वाइड जा सकता है वाइड वाइड वाइड, और यहाँ राइट में जाइए, राइट में। ये सीधा रहेगा, ठीक है। यहाँ बैठिए और एडजस्ट कीजिए, बैठ जाइए। ये देखिए बैठ गया। और ये जो है ना, इधर दूसरे साइड ऐसे ले जाइए, बैठ जाइए। देखिए मैं बैठ गया ना एक तरफ, ओके, बैठ जाइए स्लोली। ये देखिए नहीं हो रहा, ठीक है, होगा धीरे पता चलेगा ना कि क्या समस्या। ये देखिए बैठ गए। अब हाथ को सपोर्ट लेता हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये दूसरे साइड बैठिए। ये देखिए, ये बैठ जाइए पूरा, पूरा बैठ जाइए। ये देखिए मैं बैठ गया ना, जैसे मलासन में बैठते हैं वैसे कंप्लीट। पैर फैलाइए सर, आप तो पैर फैला ही नहीं रहे। फिर ये देखिए स्लोली ये बैठिए। ये हमारे लोअर हिप। और कितना है आपका किताब में? अभी हमने जो बताया है ना, करीब 80 डेज 90 डेज अभी नहीं हुआ, 10% भी नहीं बताया है। तो आप समझ लीजिए हमारे जो झोला है कितना बड़ा झोला है। ये देखिए, बैठिए, यहाँ बैठिए। और ये ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिए सर, हाँ ऐसे कीजिए स्लोली, सपोर्ट ले लेके लेटरली। नागप्पा सर लेटरली, साइड वाइज आपको होना है, फ्रंट वाइज नहीं। ये देखिए ऐसा होइए, हाँ ऐसे, हाँ। अब डायनामिक बनाइए, पूरा सीधा जाएगा। साइड वाइज शर्मा सर, साइड वाइज करना। देखिए मैं साइड वाइज, इसीलिए आप लोग का मैट चेंज करा दिया। साइड वाइज, फ्रंट और बैक नहीं है, साइड वाइज। ये देखिए लेटरल, मेरा फेस बना हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिए, हाथ को फ्री कर दीजिए, हाथ को फ्री। अब यही काम कीजिए, ये बिना हाथ के सपोर्ट के, हाँ यहाँ बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। और ये देखिए, ये बिना सपोर्ट के, ठीक है। यहाँ तक बैठिए शर्मा सर, बैठिए, ये बैठिए, ऐसे बैठिए। और ये हाँ, रिलैक्स। ये हमारा ग्राइन एरिया ओपन करता है, ठीक है। जो समस्या आता है ना, ये हैमस्ट्रिंग। अब इधर आइए, फिर से आगे आइए, आगे पल्स दीजिए, पल्स 4 टाइम्स। ये पीछे वाला सीधा रहेगा, ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, पीपी बोलते हैं ये। डायरेक्शन चेंज। अब दोनों हाथ को ऐसे लाइएगा इसके नीचे, ये देखिए ऐसे, जैसे कि हम ड्रिलिंग कर रहे हो ऐसे। एक्सेल के साथ। रिलैक्स। अब हम यही दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, फुल बॉडी को इलोंगेट करता हुआ, ठीक है। ये देखिए बॉडी ऊपर इरेक्ट कीजिए, और यहाँ पल्स 1 2 3 4। फिर हाथ नीचे लाके यहाँ डायरेक्शन चेंज 1 2 3 4। फिर से स्विच 1 2 3 4। ऊपर का बॉडी भी खींचेगा और नीचे तो खींच ही रहा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1
2 3 4 रिलैक्स रिलैक्स। बैठिए बैठिए। आप लोग देखिए इस साइड देखिए, ये क्या है, दंडासन में आइए आप लोग। आप लोग मत आइएगा, सिर्फ डेमो देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये रिवर्स टेबल टॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, टेबल को उल्टा कर देते हैं कभी मेंटेनेंस के लिए। रिवर्स टेबल टॉप। हाथ, एक हाथ को फ्री कीजिए। हाँ, दूसरे हाथ को, हाँ, पैर को, पैर, हाँ, एक पैर, हाँ, अल्टरनेट। हाँ, अब ये क्रंच, क्रंच कीजिए, डायगोनल, अल्टरनेट। ये नहीं, पीछे क्यों रखिए, पीछे, घुट्टा मोड़ के। अब ये देखिए क्रॉस जाएगा। क्रॉस, हाँ हाँ हाँ, टच कराइए, टोज को, बिग टोज को पकड़िए। पकड़िए, हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब मेरे साइड देखिए, ये देखिए, इसका स्टार्टिंग क्या है? दंडासन, ठीक है। स्टार्टिंग पोज क्या होगा? दंडासन। अब देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? इसको बोलते हैं रिवर्स टेबल टॉप, ठीक है, विपरीत चौघट आसन। अब देखिए ये हो गया, और ये ऐसे करेंगे, ये, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे। साले हमारे मैट भी ऐसे, ये देखिए, और ये ऐसे, ठीक है, और फिर वापस ये, और फिर नॉर्मल होके हम ऐसे खड़ा हो जाएंगे। स्टार्ट। रिवर्स टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप। हाँ, वापस जाइए, हाँ हाँ, फिर वापस, हाँ, फिर वापस लीजिए। हाँ, पूरा शरीर को ना जैसे कपड़ा हम निचोड़ते ना, पूरा स्पाइन का ऐसे निचोड़ हो रहा। हाँ, फिर वापस जाइए, जितना हो रहा होता है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग पोज जो प्रॉपर है ना, रिवर्स टेबल टॉप, वहाँ से शुरू होना चाहिए। चलिए, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स। देखिए नेक्स्ट, हाँ कोई नहीं सर, आप हिम्मत मत हारिए, आप तितली में रहिए ना, तितली कुछ ना, मैं यहाँ योग स्थल में ये सबको प्रेरित करेंगे ना। ये देखिए, तितली में रहिए, सूक्ष्म में चले जाइए, कुछ ना कुछ, लेट इट बी। ये देखिए, ये ना, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? विपरीत चौघट आसन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे किए,
और ये देखिए राइट वाला गया ना, राइट वाला हाथ तो लेफ्ट वाला ऐसे जाएगा, ये ठीक है। ये अब देखिए फिर से वापस आएंगे, ये अब देखिए ये लेफ्ट वाला हैंड जा रहा, ठीक है, और ये पैर के अंदर से ऐसे करके निकालेंगे, ये ठीक है, और फिर वापस यहीं पर लाएंगे, और ये जो हमारी थी प्रारंभिक स्थिति ये आ गया, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ ये वाला ये ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। चौखट, हाँ हाथ को एक ले जाइए, हाथ तो हम ले ही जा रहे थे ना अदरवाइज भी, सिर्फ एक ही ऐड तो मैं किया पैर को, हाँ हाँ, इसको मोड़ के लाइए, इधर से घुसा के लाइए, हाँ ये ऐसे, वे जमीन में सटाइए, हाँ फिर से उल्टा कीजिए, अगेन पलटिए, हाँ पैर को भेजिए, हाँ फिर से वापस, फिर से वापस, हाँ पलटिए। हम तो पलट ही रहे थे ना जेंटली, सिर्फ एक चीज ऐड कर दिया हमने, पैर को शामिल कर दिया, पैर भेजिए, हाँ रिलैक्स, अब देखिए ये हमारा आरंभिक स्थिति हो गया, ठीक है, बेस पोज। अब ये देखिए यहाँ ऐसे है, ऐसे, और ये यहाँ ऐसे ले जाइए, ऐसे, ठीक है, फिर से वापस लाइए, और ये ऐसा, और फिर से यहाँ, और पैर के अंदर से ऐसे ऐसे कीजिए, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ वापस, यहाँ और यहाँ के खड़े हो जाइए, हाँ सेम चीज, सिर्फ खड़ा होना ऐड किया। आइए फुल, हाँ चौखट में आइए, हाथ एक भेजिए उधर, हाँ अब पैर को भी भेजिए, हाँ जमीन में सटाइए जमीन में, हाँ अब दूसरा साइड, चेंज फिर वापस में आइए, वापस मतलब बेस हमारा स्टार्टिंग क्या है, हाँ रिवर्स टेबल टॉप है स्टार्टिंग, वहीं से स्विच करना है दूसरे डायरेक्शन। फिर पैर भेजिए, नीचे वाला पैर भेजना है, नीचे वाला, हाँ फिर से एक लेफ्ट एक राइट, फिर से बेस में आइए, रिवर्स टेबल टॉप, हाँ अब खड़े होइए, रिवर्स टेबल टॉप से बैठ के खड़े होइए, हाँ ठीक है। ये हमने अभी 3 सीक्वेंस सीखा, अब तीनों को एक सीक्वेंस बनाएंगे, उसको फ्लो बोलते हैं। मैं दिखाता हूं, आप लोग मेरे साइड देखिए। अब सिर्फ आप लोग स्टैंडिंग शवासन में आ जाइए, मेरे तरफ देखते हुए। स्टैंडिंग शवासन कल सीखे थे ना, स्टैंडिंग शवासन में रहिए। ये देखिए, ये क्या है, दंडासन। आप लोग बोलते रहिएगा, दंडासन। अब हम किस में गए, रिवर्स टेबल टॉप, ठीक है। शुरू से बताता हूँ। देखिए पहले क्या हुआ, राइट हैंड धीरे धीरे ट्रेंड कर रहे हैं, लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये ठीक है, एक एक बार ही मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं। ये ठीक है, अगला ये देखिए ये, ठीक है। अब हम यहां तक हुआ और ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहां, और फिर से ऐसे जाएंगे। ये बेस आ गया, बेस। अब यहां से ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर से बेस। ये मैट पूरा ये देखिए बेस में आए। अब हम फिर से ऐसे और यहाँ ऐसे डायगोनल। राइट हैंड है ना, तो लेफ्ट वाला होगा, तब ज़्यादा डायगोनल हम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ गया और फिर से यहाँ अंदर लाता हुआ वापस
ये बेस आया, ठीक है। अब बेस से फिर से हम इधर जाएंगे और ये ऐसे ऐसे, और फिर से हम वापस बेस और यहाँ और यहाँ। हाँ, ये एक चक्र हुआ, एक सेट हुआ, समझ गए? कंप्लीट चक्र। बैठिए, कोई नहीं। पहला दिन 10वां दिन अंतर है, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मेरी भूमिका यही है। एक दिन में मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं कि आप थ्रू हो जाएं, सिर्फ यहीं बने रहिए। देखिए मैं एक ऐसा सीक्वेंस याद कराता हूं, बने रहिए, रिवर्स टेबल टॉप पे बने रहिए। हाँ, एक एक हाथ कीजिए, पार्ट वाइज कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ कीजिए, इसको हिप एरिया को कोशिश कीजिए थोड़ा सा ऊपर उठे। राजेश जी थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ हाँ हाँ, पहले इतना ही कीजिए, अल्टरनेट। हाँ हाँ हाँ, अब क्रंचेज में लाइए, क्रंच, एक्सेल कर, क्रंच में लाइए। देखिए कितने लोग क्रंच करते हैं। हाँ राजेश जी हो रहा आपका। हाँ, अब टोच को पकड़िए, पकड़िए। हाँ, पहले क्रंचेज, फिर टोच को पकड़िए। हाँ हाँ हाँ, अब पूरा चेंज, कंप्लीट चेंज होइए। डायगोनल, जैसे डॉग्स एंड ये बर्ड में जाते ना, अल्टरनेटली जाते थे ना हम, वही चीज है। ये देखिए, ये वाला ऐसा आएगा, अल्टरनेट, ठीक है। उल्टा होके, एक हाथ को एक पैर को, अल्टरनेट। राजेश जी आपका दोनों एक साथ हो रहा, अल्टरनेट, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, एक लेफ्ट एक राइट। हाँ हाँ, ये आया। अल्टरनेट तब बैलेंस होगा ना, दोनों सेम में बैलेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिलैक्स। अब आप लोग हमारे साइड देखिए, सूक्ष्म व्यायाम में आइए, बारीक से देखिएगा, ठीक है। मैं तो आदमी बड़ा सीधा साधा हूँ, पंगाबाज नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, अंदर से निकलता ऐसा ही वाला। ये देखिए हमारी, गौर से आप लोग देखिएगा, अगर दिख नहीं रहा तो नज़दीक आइएगा, लाइट तो आ चुका है ना। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल पोस्चर है, गौर से देखिए, ये नॉर्मल पोस्चर है। नॉर्मल पोस्चर में क्या होता है, हम पेट निकाल देते हैं, चूतर निकाल देते हैं, और फिर और कंधा भी ऐसे कर लेते हैं, गर्दन भी इधर साइड कर लेते हैं। ये यूजुअली 80-90%, अरे क्या करना, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, ये होता हमारा, ठीक है। योगिक पोस्चर क्या बोलता हूँ मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी आप हमारा लुंज पुंज वाला भी देख लीजिए, ये हमारा लुंज पुंज वाला, ठीक है। और देखिए कैसे बदलता है, ये देखिए धीरे धीरे। और ये प्यूबिक एरिया को आगे भेजिए, और ये देखिए। अब बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अब बताइए, देखिए गौर से देखिएगा, बहुत बारीक अंतर है, सिर्फ ये वाला चीज़ देखिएगा। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, तो हमारा जो बॉडी खराब हो जाता है, जो पेट निकलने की असली समस्या है, हम ऐसे हो जाते हैं ना, वो एक्चुअल पेट दोषी नहीं है, हमारा पोस्चर, हमारा हैबिट दोषी है। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे क्या हो रहा है, लॉजिक समझिए। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल हम ये वाला चीज़ को आगे करते हैं, जबकि क्या करना है हमें, ये वाले को करना है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, सिर्फ इस चीज़ को देखिए। ये देखिए, जैसे मैं ये आगे भेजा, ये सीधा हो गया। ये देखिए, ये सांस तो मैं अभी एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, अदरवाइज सिर्फ आप इस पोर्शन को देखिए कि कैसे बदलाव हो रहा। ये हमारा लुंज पुंज पोजीशन है, ठीक है। ये और ये देखिए, यानी कि जैसे ये प्यूबिक जाता है आगे, ये सीधा कर देता है। और देखिए ये प्यूबिक पीछे की ओर है ना, पीछे। ये देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यानी कि मेरा तो अदरवाइज भी पेट नहीं है, जिसका पेट रहेगा भी उसको क्या कर देता है, ये वाले पोर्शन को पीछे भेज देता है। कैसे, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं हमारा, देखिए ये
ये देख रहे हैं अंतर? यही चीज आप लोग को करना है खड़ा होके, और उसके साथ क्या जोड़ना है, ऐसे ऐसे किए, और ये ऐसे, ये ऐसा सांस छोड़ना है और प्यूबिक एरिया को आगे लाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो मैं खड़ा होके दिखाया, क्योंकि इतना सूक्ष्म है वो पता नहीं चलेगा। जब ऐसे करेंगे तब पूरा एक्सपोज होगा हमारा बॉडी। ये देखिए, हम ये कर रहे हैं आगे, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा। चीज वही है, प्यूबिक को आगे कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्मल, ये हैबिट डाल रहे हैं कि ये वाला आगे हो जाए, ये वाला आगे। जब ये आगे हो जाएगा तो ये अपने आप जो स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वाला ये खत्म हो जाएगा, चेचिस सीधा हो जाए। झुकिए और झुकिए, ऐसे प्यूबिक को आगे कीजिए। एक्सेल कट, ये इसको आगे भेजिएगा, इसको बोलते हैं टेलबोन टक। ये कीजिए, अपने आप पेट जो है ना, समस्या कहाँ चला जाएगा पता नहीं। सिर्फ पेट नहीं जाएगा, आपका बॉडी एकदम ऐसे लग रहा है कि 20-22 साल का लड़का है, ऐसा ये वाला सीधा हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। यहाँ थोड़ा सा शोल्डर विड्थ बना लीजिए। प्रोसीजर सीख गए, समझ गए क्या करना। अल्टीमेटली हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं? प्यूबिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। और ये अल्टीमेटली इंपैक्ट कहाँ दे रहा है? कोर इंगेजमेंट, जो मैं एक दिन में 100 बार बोलता हूँ। कोर इंगेजमेंट, जब कोर इंगेज होता है तब एक्टिवेट होता है, तब सारे क्रिया हमारे होते हैं। ठीक है, पहले इंगेज करना है, तब एक्टिवेशन में हम जाते हैं। आइए, और चेस्ट को ऐसे ओपन, रिलैक्स। अब साइड वाइज आप लोग होइए, साइड वाइज। ये ईस्ट फेसिंग कीजिए आप लोग। हाँ, अब सिर्फ ये वाला कीजिएगा। ये देखिए, अभी है ना नॉर्मल ऐसे। ये देखिए, ये सिर्फ कीजिए ये वाला आधा। घुट्टा नहीं मोड़ना, ओनली प्यूबिक को भेजिए। हाँ, ये ओनली, हाँ, घुट्टा को नहीं, घुट्टा नहीं करना। यस सर, ओनली प्यूबिक। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ प्यूबिक आगे करना है। ये ग्लूट बोलते हैं, ग्लूट को स्क्वीज करना, ग्लूट को स्क्वीज कीजिए। ये देखिए, इधर देखिए कैसे कर रहा हूँ, साइड वाइज देखिए। ये ग्लूट स्क्वीज हो रहा। ये हमारा पोस्चर देख रहे होंगे कि कैसा पोस्चर चेंज हो रहा, ऐसे आप लोग का चेंज हो रहा। ये अपने आप जो पेट निकला वाला पोर्शन है ना, पीछे का जो जगह है, जिसका भी पेट निकलता है उसका पीछे वाला देखिए पूरा धंसा रहता है। ठीक है, वो धंसा को हम खत्म कर रहे हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पेट को पीछे की ओर जगह मिल जाएगा। उसको जगह नहीं मिल रहा, इतना वजन हो गया, रीढ़ को मोड़ दिया। तो ये कर रहा है, ये देखिए, ये इसको इंगेज कीजिए। हाँ, ये होता है कोर इंगेजमेंट। ठीक है, हाँ, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ये चेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ ये एरिया। ये देखिए, हाँ, ये जाते ही आपका देखिए, इनका देखिए, किसी और व्यक्ति का आप देखिए, मेरा मत देखिए। ये देखिए, ये वाला अभी ठीक लग रहा ना? अभी देखिए, ये देखिए, अभी सही लग रहा ना? ये भी पीछे जा रहा, जो अननेसेसरी निकला हुआ। और पेट भी देखिए, दोनों साइड से आप इनको देख लीजिए। ऐसे हमारा शरीर होगा जब हम कोर इंगेज करके, ये दिन भर जो मैं बोलते रहता हूँ, कोर इंगेज, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, ये वाला पोज में रहना। आपको प्यूबिक बोन को क्या करना है, ऐसे टक टक। जब प्यूबिक आगे करेंगे तो टेल बोन यहाँ है, ये होगा टक, ऐसे। ये हाथ से अच्छा हो रहा है। हाँ, इतना बेटर नहीं, बढ़ जा रहा। हाँ, तो यही चीज, ये क्या है, एक सब एक्टिविटीज है। ये अपने आप में एक्टिविटीज नहीं है, क्या है, सब एक्टिविटीज। ये आपको हमेशा इंटीग्रेट करना ही इन ऑल द एक्टिविटीज। मैं सिर्फ आज दिखा दिया कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर को
बदल रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये कर रहा हूँ और यहाँ का कितना मतलब अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा कि हमारा ये उम्र है ना, 60 साल उम्र है। हाँ हाँ, पता चलता है ना। अच्छा, वीडियो में पोस्चर अच्छा आता है। वो पोस्टर किसी का नहीं है। तो आज का नींबू पानी हमारे नाम से। चलिए, अब हम प्राणायाम में चलते हैं। उससे पहले एक शशांक आसन जरूर करेंगे, ठीक है। आइए, इर्ज में आइए, इर्ज में आइए, यहाँ इर्ज में, और स्लोली स्लोली यहाँ देखिए बेंड। जब भी हम बैठेंगे तो ऐसे करके नहीं बैठेंगे, आदत बनाइए। योग में हर दिन यही बोलता हूँ ना कि ये जीवन शैली है। अगर जीवन शैली में उतारेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटा टाइम पास करके चले जाइए। ये देखिए, बैठेंगे ना तो ये वाला स्क्वाटिंग, जैसे गाड़ी का जैक होता ना, ये यहाँ हो के ऐसे बैठिए। आदत डाल लीजिए धीरे धीरे, पीछे की ओर बेंड होके करना, आगे नहीं। अपने घुटना को अगर बचाना चाहते हैं तो पीछे की ओर जाइए, आगे मत जाइए। आगे जाएंगे आपका घुटना चला जाएगा। 70-80 में फिर पता लगा कि नी रिप्लेसमेंट हो रहा। अब यहाँ प्रॉपर वज्रासन में आइए, प्रॉपर वज्रासन आ गए। अब इनहेल, इनहेल, ये रिलैक्सेशन आसन है, शशांक आसन 3 टाइम्स करेंगे प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करके यहाँ आए और एक्सहेल, 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 एक्सहेल। यहाँ ललाट को, केवनी को, हथेली को पार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमने जो भी उल्टा सीधा किया ना, ये सब को न्यूट्रलाइज करेगा, शिथिलीकरण देगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो टॉर्सो है ना, जो शरीर का धड़ बोलते हैं, यहाँ जो स्पाइन है, इन्हें सीधा कर रहा, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा, और पूरा हाथ आगे खींच के। तो इससे क्या, हमारे डिस्क भी डिकम्प्रेस हो रहे हैं। जो हमारे घट जाते हैं ना हाइट, यही बीच का कुशन, जैसे गाड़ी का देखते हैं ना, शॉक ऑब्जर्वर पुराना होने से ख़राब हो जाता, बुश खराब, तो ज़मीन में सटने लग जाता है, नई गाड़ी उठी उठी रहती है। ये अल्टीमेटली हमारा हाइट डिसाइड कर देता है। यहाँ हम डिकम्प्रेस करा रहे हैं। और कल मैंने बात किया था कि यही डिस्क के बगल से गुजरता है हमारा स्पाइनल कोड, जिसको नर्व्स बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं, और यही दब जाते हैं, फंस जाते हैं, खिंच जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जगह दे रहे हैं कि जहाँ जाना है भैया जाओ। उनका तो सीधा सीधा ही रूट है ना, टेढ़ा मेढ़ा तो भगवान ने दिया नहीं ना, ये सीधा। और यहाँ नॉर्मल ब्रेथ लेंगे और स्लोली इनहेल करता हुआ 6 ब्रेथ वहाँ जाके लेंगे, और इनहेल करके ऊपर, और फिर एक्सेल होके प्रारंभिक स्थिति, जो कि इसके लिए समस्थिति कहलाया। शर्मा सर, बट को नीचे करना है, बट को हिल पर डालना है। इनहेल अगेन, इनहेल, इनहेल। देखिए, इनहेल जितना अच्छा करेंगे ना, उतना ज़्यादा एक्सेल भी होगा। पूरा पूरा बॉडी को खींचिए, जैसे कि कोई आपको हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा हो, लटका रहा हो। और यहाँ अब एक्सेल शुरू कीजिए। और ये जो कोर इंगेज बताया अभी, इतना लंबा कहानी बना के, ठीक है, ये एब्डोमिनल मसल को स्पाइन में सटाना है, ठीक है। ये यहाँ, 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 एक्सेल। 6 ब्रेथ को काउंट कीजिए, ठीक है। हमें अलग से ध्यान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यहीं ब्रेथ काउंट करना सीख गए, ठीक है। ब्रेथ काउंट कीजिए, कितना सांस लिया, 6 सांसों को काउंट कीजिए। धीरे धीरे हम ध्यान भी करेंगे। सांस को जब पकड़ने लग जाएंगे ना हर लोग, फिर हम ध्यान के क्लास में भी ले जाऊंगा आपको। सांस पहले पकड़िए, पूरा दुनिया गायब हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि मैं दुनिया में हूँ, अगर आपने सांसों को पकड़ना सीख लिया। एकदम ऑब्जर्व कीजिए कि अभी सांस ले रहा हूँ, अभी सांस छोड़ रहा हूँ। ये स्वचालित है, हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें साक्षी भाव, विटनेस, एज इट इज देखना है, जस्ट देखना सीख लीजिए। और फिर से इनहेल, इनहेल करके ऊपर,
और एक्सेल करके प्रारंभिक स्थिति। देखिए अभी आप ऊपर आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कोई डिविनिटी आ गया, कोई दिव्यता आ गया मेरे चेहरे पर। आपको महसूस हो रहा होगा ना ऐसा कि कुछ खास हो गया, लग रहा मैं मंदिर में, जैसे मंदिर में डिविनिटी की फीलिंग होती है ना, सुंदर से बड़े मंदिर, ऐसा आपको चेहरे पर आ रहा होगा, वो ऑरा आ जाता है। फिर से इनहेल, इनहेल पूरा, और स्लोली एक्सेल, 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 और यहाँ यहाँ एक्सेल। सांस को ललाट को जमीन में, केहनी को जमीन में, हथेली को जमीन में, और बट जो है हिल पर कायदे से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। ये जब हमारे सारे मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, काफ, ये सब जिम्मेवार होते हैं, सब खुलेंगे ना, जब पूरा एक्टिवेट होंगे तब प्रॉपर मूवमेंट भी होगा। हमें चिंता नहीं करना, मन में कभी भी अपराध बोध नहीं रखना कि मुझसे ये नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम सब विद्यार्थी हैं और आजीवन विद्यार्थी बने रहें। ये अगर जागृति रहे तो यही हमारी चेतना को बढ़ाता है। आदमी को क्या लगता है कई बार कि अब मैं सब कुछ जान गया हूँ, ऐसा फीलिंग कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा गुंजाइश होता है। अब हम इनहेल करता हुआ ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ नॉर्मल, ठीक है। ये शशांक आसन था, रिलैक्सेशन आसन जरूर होना चाहिए, ये हमारा कूलिंग डाउन है, ठीक है। हम पहला करते हैं वार्म अप, दूसरा मेन, और तीसरा है ये कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन में हम एक न एक रिलैक्सेशन लेते हैं। अब हम प्राणायाम में जाएंगे, ये भी हमारा कूल डाउन का ही हिस्सा है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से जब जाएं तो डिप्लीट होके नहीं, मतलब बोलते हैं झड़े झड़े जैसा, ऐसे थका जैसा होके नहीं जाना है, एनर्जाइज। अभी हमें ड्यूटी जाना, क्या क्या करना है ना, एनर्जाइज। अब हम कपालभाति 30x1 ऐसा करके चारों प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट, कपालभाति। अनुलोम विलोम, विष्णु मुद्रा में आ जाएंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट हैंड वही रहेगा। उतना ही अवधि तक आपको अवधि याद रखना है कि कितना समय तक किए थे कपालभाति, उतना ही अनुलोम विलोम। चिन टू चेस्ट करेंगे, होल्ड का टाइम 1:4 का रेशियो रहेगा। भ्रामरी, भ्रामरी में हम अंगूठे से अपने कान को, छोटा वाला कान जो है इसको बंद करेंगे और 3 अंगुलियों को कप बना के आंखों पर रखेंगे, दबाव बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। और इंडेक्स फिंगर को ललाट पर, और म का उच्चारण, ओ अ म वाला जो है, म एक्सेल के साथ।
लास्ट टू ओ उज्जाई छोटे बच्चे की तरह खराटे निकालना, ज्यादा साउंड नहीं करना। ये रखिए कि खुद ही सुने, दूसरा कोई सुन भी ना पाए जब तक करीब ना आए। तो एक्सेल के साथ पाउटिंग 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 याद है ना आप लोग को? आंख बंद ही रखिएगा। सेंटर में लाके पूरा निकाल लीजिए, फिर राइट में जाइए और वापसी में नॉर्मल कर लीजिएगा, बनाए मत रखिएगा कि अभी तो करना ही है, ऐसे नहीं। सेंटर में पूरा करना है, लेफ्ट में पूरा लीजिए और वापसी में नॉर्मल ले आइए, फिर स्टार्ट कीजिए। चक्र बोलते हैं सेट। सेट का मतलब होता है जीरो से शुरू करना, कुछ भी पीछे का नहीं रहेगा, बैकलॉग कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल होके फिर स्टार्ट करना, ये चक्र होता है सेट। गर्दन भी साइड वाइज जितना जाता है एक्सट्रीम ले जाइए और फिर साइड ले जाके ऊपर, ऊपर जितना जाता है वैसा ऊपर ले जाइए, फिर बीच में। मुंह तो हो ही रहा, गर्दन हो रहा एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट, और फिर टॉप जितना जा रहा वैसा वैसा पूरा खिंचा हुआ है वो, आपके फेस को टोन करेगा। ये जो सेकंड चीज बोल रहा हूँ ना, ये आ जाता, लोगों का चेहरा फुला फुला, मतलब उसको बोलते हैं सुजा हुआ चेहरा हो जाता है। बोलते हैं लोग कि बड़ा अमीर है, अमीरी आ गया है। वो चेहरा पर अमीरी नहीं आया, वो चर्बी आया जो कलों के बीमारी का कारण बनेगा। फैटी लीवर का पहचान होता है चेहरे पर आते सबसे पहले फैटी लीवर। इसको फैट जो आ चुका है फेस पर, इसको मेल्ट कराइए। बोला था ना कल कि सेल टूटते हैं, ये मर रहे हैं वहाँ वाले, अब नया सेल आएंगे। रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर दिन ऑलमोस्ट, अगर मैं नहीं भूलूंगा तो हर दिन कराऊंगा, आप लोग को अवश्य करना चाहिए। यही हमारे योगिक फेस जो बोलते हैं ना, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये मेरा है। पांचों प्रॉपर कर लीजिए। पहले 10 अंगुलियों को तैयार कर लीजिए, मुंह से सांस लेके। ये मुंह से जब हम सांस लेते हैं ना तो एक्स्ट्रा कूलिंग देता है, बेशक इसमें खतरा बना रहता है लेकिन एक्स्ट्रा कूलिंग देता है। कूल डाउन करना हमें अपने शरीर को। पूरा मुंह फुलाइए और गेट लगा के होल्ड कीजिए, चिन टू चेस्ट, और नाक से रिलीज करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सीरियसली इसको लीजिएगा। समझिए कि अगर बीज मंत्र है ना पूरे योग क्षेत्र का, तो यही है यहाँ का बीज मंत्र। जितना लंबा हो रहा है उतना ही कीजिए। थोड़ा थोड़ा होल्ड की अवधि अपने आप बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती टॉर्चर के हाल में नहीं करना। 1% 2%, दैट्स ऑल। लंबा एक्सेल कीजिएगा नाक से, आंख कंटिन्यू बंद रहेगा, बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं। लास्ट 2।
रिलैक्स, आंख बंद रहेगा। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा, हाथ वगैरह इधर उधर करने से हो जाता है ना स्टिफनेस थोड़ा अनईजी, इसको रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल बॉडी को बैलेंस। जब प्रॉपर ग्राउंडिंग होगा ना तो अनईज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं ध्यान की आसन। कहीं भी बॉडी कुछ भी मांग ना रहा हो, एकदम नॉर्मल हो। अब वो हाल जब आ गया तब हम जाते हैं ध्यान वाले में। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के, सब कुछ सेम रहेगा। सुर सेम रहेगा, सिर्फ बोल हटा लेंगे, ठीक है, संगीत जो निकल रहा था। देखिए कैसे कूलिंग आएगा, प्रॉपर करेंगे ना एकदम लगेगा चिल हो गया, एकदम शांत, कहाँ क्या है कुछ नहीं, पूरा वैराग्य की स्थिति में आ जाएंगे आप। जो ध्यान का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, आपको लगेगा धीरे धीरे हम उधर बढ़ रहे हैं, ये दुनियादारी से हम निकल रहे हैं। प्रॉपर योगिक ब्रीदिंग रोज बताता हूँ ना, एब्डोमिनल ब्रेथ, डायफ्राम को महसूस कीजिए, वो नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। लास्ट टू पामिंग, पूरा अपर पार्ट को, टॉर्सो को इरेक्ट करता हुआ, हाथ जितना ऊपर जा सकता है, एल्बो लॉक्ड रहेंगे, पूरा दोनों कलाइयों को, हथेली को, रिगरस रबिंग, थोड़ा वार्म हो जाए, अभी जाड़ा का मौसम है ना, थोड़ा टाइम लगता है। और हथेली को आँख पर रख लीजिए और हल्का सा फेस को सहलाइए उन्हीं वार्म हथेलियों से, और फिर जब शीतलता ग्रहण कर ले आपका चेहरा, फिर से आपको लगेगा कि हाँ अब नॉर्मल मेरा हाथ हो गया, तब फिर वापस जाइए। जब लगे कि हाथ अब वार्म हो गया तब तक रिग्रेस रब करते रहिए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं होता, ये सबका साइंटिफिक इफेक्ट है। हम कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं तो हम पिक करते हैं, हर गतिविधि के पीछे अल्टीमेटली साइंस चलते होता है, मनोविज्ञान चलते होता है, तर्क चलते होता है, हमें पता नहीं होता, ये अलग बात है। तो यहाँ सिर्फ हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल वार्म कर रहे हैं अपने हथेलियों को, जहाँ की एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं,
ये एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारे हथेली वाले जो डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है। और यहाँ जब आँख पर रख रहे हैं तो आँख की जो विजन पावर है इसे बढ़ा रहा है, और चेहरा पर रख रहे हैं तो चेहरा की जो मांसपेशियां हैं उन्हें रीएनर्जाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान कर देते हैं, भगवान ही तो साइंस भी दिया ना। साइंस हम नहीं सीख पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। हम भगवान को क्यों बताते हैं कि ये रूढ़िवादी है, धर्मांधता है? ये नहीं है, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए, देखिए आपको एकदम क्लैरिटी रहेगा। यहाँ ऐसे लेके, और अंतिम बार वाला पूरा गर्दन, कंधा, दोनों बाजू, और यहाँ फिर से अपने सीना को, पेट को, कमर को, जांघ को। यह हमारा बॉडी वार्म है, इसे हम सहला रहे हैं। सहलाने से क्या होता, वहाँ के जो मसल्स हैं, स्किन है, और उसके नीचे जो छिपा होता स्नायु, इन्हें पता लग रहा है कि कोई पैम्परिंग कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है। जब प्यार करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आता है? निश्चित है प्यार आएगा, श्रद्धा आएगा, सम्मान आएगा हमारे शरीर से। यानी कि पूरा टीम हमारे साथ है, ये फीलिंग आप दे रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ रहिए। और यहाँ शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ अपने आँखों को धीरे धीरे अपने कलाई पर ही खोलेंगे और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। सबसे पहला आभार तो इसी बात का कि मेरी सांसें चल रही हैं। अगर वर्ल्ड का भी काउंट कीजिए तो इस क्षण कई लोगों का सांस निकल रहा होगा। हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी सांसें चल रही है, इसका आभार प्रकट करिए। हमारे शरीर सुंदर स्वस्थ काया बना हुआ है, हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, हम अपने अच्छिक प्लेस में हैं, इस चीज़ का आभार दीजिए। हमारा शरीर हमारी बातों को सुन रहा है, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं है। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारी संस्था, हमारा राष्ट्र, हमारा ब्रह्मांड हमारे सेवा के लिए तो है ही ना। हम डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जैसे ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जा रहा है और वो सारा इतना लेता है। तो ये सब कुछ जो हमें मिला है, ये सब चीज़ का आभार प्रकट करते हैं, श्रेय देते हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं और हम संकल्पित होते हैं कि अपने अंतिम सांस तक इस ब्रह्मांड को कुछ न कुछ देते रहेंगे। लेना नहीं है, लेके जाने का प्रावधान ही नहीं दिया ईश्वर। लोग भूल जाते हैं, हम देने आए हैं, इस दिमाग में रख लीजिए। ले नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम कुछ लाए भी तो नहीं थे, लेकिन एक चीज़ ईश्वर ने दिया है, आप पीछे छोड़ सकते हैं, अपनी कृति छोड़ सकते हैं, मान सम्मान, अपनी आयु। विवेकानंद आज भी जीवित है, जो महापुरुष हैं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। हम ऐसा कुछ करें अंतिम सांस तक। और स्लोली स्लोली आँख खोलेंगे और यहाँ राइट होके यहाँ स्लोली बिल्कुल आराम से, जैसे छोटे बच्चे को हम उठाते ना, 4-5 महीने वाले को कितना केयर के साथ उठाते हैं, ऐसे खुद को उठाना है। वही भाव देना है कि हम शिशु हैं। और यहाँ प्रॉपर आ गए और यहाँ एक सेल ब्लड को रिसर्कुलेट वापस अपने जगह पर ला रहे हैं। यहाँ ये फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। और यहाँ प्रॉपर बॉडी पोस्चर बना लीजिए, जो हमारा है महाराणा प्रताप की तरह, श्री कृष्ण की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह, जिसकी छवि भी आप रखना चाहते हैं। और यहाँ प्रॉपर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ एक जंप करेंगे और आज की शुरुआत पूरा ऊर्जामय हो। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बनी रहे। हम फिर से मिलते हैं 27वां दिन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।